धर्मेंद्र के पास है? अंदर ही है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही हो गए एक ही दिन में। हाँ, पेपर 1 आपका जो है 250 का हुआ है, ठीक है ना? पेपर 1 250 का हुआ है और 250 का ही होते आया भी है। और आप और आपका डिवीजन वही रहा। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से 15 नंबर का आया है, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 15 नंबर का, केमिकल बॉन्डिंग से 35 नंबर का, ठीक। लिक्विड स्टेट से 10 नंबर, सॉलिड स्टेट से 15 नंबर, गैसियस स्टेट से 20 नंबर, थर्मोडायनेमिक्स 35 नंबर, फेज इक्विलिब्रिया 20 नंबर, इलेक्ट्रो 25 नंबर, काइनेटिक्स 25 नंबर, सरफेस केमिस्ट्री 25 नंबर। इस बार जो हम कह रहे थे ना कि 30 नंबर आप लोगों को आ गया है, इस बार 50 नंबर था। सरफेस 25 नंबर, फोटो केमिस्ट्री भी 25 नंबर। कोऑर्डिनेशन देखिए, हम कहते हैं ना 40 से 70 नंबर, 70 नंबर कोऑर्डिनेशन, 70 मार्क्स। लैंथेनाइट 30 मार्क्स, बायो इनऑर्गेनिक 20 मार्क्स। जैसा कि हम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आए पढ़ लीजिए, आ जाएगा। बोर्स इफेक्ट टेस्ट सीरीज में दिए थे, आया। साइटोक्रोम P450 टेस्ट सीरीज का है, आया। फिर सोडियम पोटेशियम पंप लास्ट डे वीडियो जब ऑल द बेस्ट वाला भी बनाए थे, देख लीजिएगा। उसमें भी कहे थे कि सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ लीजिएगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन वो भी आया। फिर पी ब्लॉक 30 नंबर, अगर ना भी पढ़िए तो हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का था। तो ये आपका 400 नंबर, जिसमें 130 नंबर न्यूमेरिकल वाइज देख लीजिए। 130 नंबर न्यूमेरिकल, 130 नंबर न्यूमेरिकल, 210 नंबर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और मात्र 60 नंबर आपका था थियोरेटिकल। यूनिट वाइज फर्स्ट यूनिट 75 नंबर, सेकेंड यूनिट 75, थर्ड यूनिट 100 मार्क्स, फोर्थ यूनिट 150 इनऑर्गेनिक वाला, ठीक। ये आपका था। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट विच द इलेक्ट्रॉन मोस्ट एक्सपेक्टेड इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, given that normalized wave function is R10 is equal to Z upon A naught power 3/2 exponent माइनस ZR बाई A naught, ठीक। इसमें कंफ्यूजन का पॉइंट ये था कि जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड at which the electron is most expected, that means most probable value, इंटीग्रेट नहीं करना था, डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक।
आपको इंटीग्रेट नहीं करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। मोस्ट एक्सपेक्टेड, हाँ बस, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 5 नंबर का था। 5 नंबर वाले में हम पहले कह दिए पेपर का टाइप था मॉडरेट लेंदी। मॉडरेट लेंदी कोई टफ नहीं था, ना तो इजी था, मॉडरेट प्लस लेंदी। तो 5 नंबर में राइटिंग अप्रोच इतना ज़्यादा नहीं। ठीक, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज P10 इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू R10 स्क्वायर। ठीक, ये निकाल के टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, 5 नंबर। सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड, सेकेंड पार्ट इसका है। सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड हैव हायर लैटिस एनर्जी देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द थियोरेटिकल कैलकुलेशन जस्टिफाई। कारण हो सकता है बॉर्न-लैंडे इक्वेशन का पहला। ठीक, Bond-Lande equation, this can be explained on the basis of Fijans rule. Fijans rule, for a given cation, larger the size of an ion, more will be covalency. Take, more will be covalency. Therefore, sodium bromide and sodium iodide are predominantly covalent. Take, with ionic character. Okay? Therefore, exchange energy is also added to lattice energy. That's why stabilization energy of these ionic compound are higher than as determined by Bond-Lande equation, which only consider ionic character. ठीक, बस 5 नंबर में इतना काफी है। The uranium isotope undergo fission when bombarded with neutron. However, its natural abundance is only 0.72%. To separate it from more abundant U-238 isotope, U is first converted to UF6, which is easily vaporized above room temperature. The mixture of U-235, 238 gases is then subject to many stages of effusion. Calculate the separation factor, that is enrichment of U-35 relative to U-38 after one stage of effusion. इतनी कहानी केवल आपको टाइम बर्बाद करने के लिए था, कोई इसका मतलब नहीं है फिजन का, कोई मतलब नहीं है। ठीक, gases can be separated by using the technique of effusion. According to Graham law of effusion, according to Graham's law, rate of effusion is inversely proportional to molar mass of the gas. Separation by effusion is defined by separation coefficient, which is relative rate of their effusion. 238 or 238 UF6 must be equal to M 238 UF6 upon M 235 UF6, or that is equal to 352 upon 349, that is equal to 1.004.
separation factor is very small, so a repetition is required. Define the unit cell. Draw all the Bravais lattice for cubic unit cell. हो जाएगा? कौन कौन सा बनाओगे? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, ये 4 हैं आराम से. ये भी 5 नंबर का था. क्यूबिक, अच्छा क्यूबिक सिस्टम का है ना, तो 3 ही 3. Use the following data to determine the normal boiling point of mercury. What assumption must you make in order to do the calculation? Hg, liquid, Hg, gas. Now the above process is vaporization. Above process is vaporization. Now delta H vaporization is equal to क्या आ रहा है? डेल्टा H 60.78 माइनस 0, 60.78 माइनस 0 के किलो जूल पर मोल डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू 174.7 माइनस 77.3 जूल पर केल्विन पर मोल. 77.4 है, और डेट इज इक्वल टू 97.3 जूल पर केल्विन पर मोल. नाउ डेल्टा जी वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन माइनस TB डेल्टा S वेपराइजेशन. एज्यूमिंग दैट, यही एजम्पशन करना है, एज्यूमिंग दैट लिक्विड वेपर इज ए इक्विलिब्रियम, एज्यूमिंग दैट लिक्विड वेपर इज ए इक्विलिब्रियम, maintain that constant temperature and pressure. So that delta G is equal to 0 or TB is equal to delta H vaporization upon delta S vaporization is equal to 60.78 into 10 power 3 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय 97.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और डेट इज, ये आपका आ जाएगा आंसर. क्या आ रहा है? 500, 600, एग्जाम्पशन में हम ये भी तो बोल सकते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड होगा जब उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे हम एंथैल्पी और जो एंट्रोपी है जो लिक्विड, इनके बदले 624.66 केल्विन और TB इज इक्वल टू 352
351.516 351.516 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। यहाँ पे ये जंक्शन में बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज है, एंट्रोपी चेंज है किसी भी पर्टिकुलर फेज का, तो हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हुए चल रहे हैं। हाँ, तो वही तो वो क्यों मानते चल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम है इसलिए ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसका था, ये था 10 मार्क्स का। द कंपाउंड डाइफ्लोरोमीथेन हैज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -30 डिग्री सेंटीग्रेड, a critical temperature of 112 degree centigrade and a corresponding critical pressure 40 atm. If the gas is compressed at 18 atm at 20 degree centigrade, will the gas condensed? Give your answer on the basis of graphical representation. एक 112 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अच्छा, ये तो ट्रिपल पॉइंट आ गया ना। -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर 112 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रिटिकल प्रेशर पहुंच गया आपका, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्रिटिकलिटी आ गया 40 atm। अब देखिए ये है 18 atm, बिल्कुल आधे पे 18 atm, और टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रीजन आ रहा है अपना वेपर का, ये लिक्विड का आ रहा है, इट विल कंडेंस्ड। Below 20 degree centigrade 18 atm pressure, 20 degree centigrade is below the critical temperature. (20 degree centigrade is below critical temperature. atm pressure is also below the critical pressure. That's why the given gas is easily liquefied under
this condition, पढ़ने में काफी टाइम बर्बाद करवाया है। The activation energy, define the over voltage, mention the application of over voltage। बस हमने एक ही क्वेश्चन कहा था ना, यही आता है। ओवर वोल्टेज बता दीजिए, एप्लीकेशन में डिटेल में मत जाइए, बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, डिसोल्यूशन ऑफ लेड इन HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, 2 बहुत है 5 नंबर में, ठीक, 2 बहुत है 5 नंबर। तो आ गया ना ये। Now the activation energy for decomposition of hydrogen peroxide is 42 kilojoule per mole, whereas when the reaction is catalyzed by enzyme catalase it is 7 kilojoule per mole. Calculate the temperature that would cause the uncatalyzed reaction to proceed as rapidly as enzyme catalyzed decomposition at 20 degrees centigrade. Assume frequency factor to be same in both cases। 10 नंबर का, थोड़ा हवा पानी बनाते हुए, ठीक ठीक। Arrhenius equation above relationship can be solved by Arrhenius equation, according to which rate constant of a chemical reaction is proportional to exponent minus EA upon RT, or K is equal to A exponent minus EA by RT, where A is frequency factor. Now K, rate constant for uncatalyzed reaction, will be A exponent minus EA uncatalyzed by RT. First equation, K catalyzed, A exponent minus EA catalyzed upon RT. 2. According to condition, K uncatalyzed is equal to K catalyzed. Therefore, A exponent minus EA uncatalyzed upon RT is equal to A. Exponent minus EA upon 293 R. Now, according to condition, frequency factor is equal. Taking antilog, we have EA uncatalyzed upon RT must be equal to EA uncatalyzed upon 293 R. R cancel, T is equal to, ले आएंगे, T is equal to 6 into 293 केल्विन आ जाएगा। इजी था, क्या क्या आ जाएगा, 1758 ना। ये आपका कंपलसरी था।
State Heisenberg uncertainty principle. So for a particle in one-dimensional box having length from 0 to L, the two normalized eigenfunction corresponding to E1 and E2 characterized by quantum number 1 and 2 respectively are orthogonal to each other. हो जाएगा कि नहीं? ऑर्थोगोनलिटी प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? ऑर्थोगोनल के लिए नहीं, ये होगा ऑर्थोगोनल के लिए psi 1 is equal to √2 by L. नहीं, बिल्कुल नहीं. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल रिलेशन in the form of delta x into delta px, delta v into delta x, and thereafter product of uncertainty is inversely proportional to mass, and that's why uncertainty is a fact for subatomic particle. However, it is not applicable to macroscopic particle. बस, और इसका प्रोडक्ट करके दिखा दीजिए, ये cos थीटा ये आ जाएगा कि फॉर दी ऑर्थोगोनलिटी इंटीग्रल ओवर स्पेस psi n psi m conjugate d tau must be equal to 0, then it is orthogonal. इसको प्रूफ कर दीजिए, 0 इंटीग्रेशन निकाल के आ ही जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं? Calculate the bond order for following. Bond order is defined as number of covalent bond between two atoms. It is given by 1/2 of the net excess of bonding electron. Mathematically, bond order is given by 1/2 into NBMO minus NABMO. ठीक, फिर सबका कन्फ्यूग्रेशन कर दीजिए. O2 सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, O2 क्या हो जाएगा? ये सुपर ऑक्साइड O2 माइनस 2, परऑक्साइड O2 माइनस 1. तो क्या हो गया? अच्छा, परऑक्साइड O2 माइनस 1. पहले परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड है ना. O2 माइनस 2, ये हो गया परऑक्साइड, और ये हो गया सुपर परऑक्साइड, और O2 प्लस. स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा दीजिए. ये तो कॉपी से ही आया ना. ये तो कॉपी से ही आया ना, दिए थे कि नहीं? ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO. जैसे कॉल्सन ट्रीटमेंट है चिपका दीजिए वहां, बस. ये भी कॉपी से ही है ना. कैलकुलेट द लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल ऑफ द क्रिस्टल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 and 6. कॉपी से ही है, 6 और 3. एक्सप्लेन द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट विथ एग्जाम्पल. इसमें डिफेक्ट बता दीजिए कि डिफेक्ट होता क्या है. डिफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट. Point defect is further divided into stoichiometric, in which formula does not changes, non-stoichiometric, in which formula changes. क्या? हाँ, फ्लो चार्ट बना दीजिए. उसके बाद आ जाइए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज डिफाइंड एज. अब यहाँ से मुद्दे पे आ जाते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज डिफाइंड एज defect in which formula of compound remain same. ठीक, does not changes,
इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, छोटा छोटा बना दीजिए। ये जरूर बता दीजिए प्रॉपर्टी में कि शॉर्टकी डिफेक्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज लो कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर बता दीजिए, नंबर ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं ये भी बता दीजिए उस रिलेशन से कि टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर, दोनों डिफेक्ट हाई टेम्परेचर पे होंगे। ठीक, शॉर्टकी में डेंसिटी चेंज होता है, फ्रैंकल में नहीं होता। सब बस जितना बकवास कर सकते हैं उतना कर दीजिए, 10 नंबर का है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड 0 केल्विन। हो जाएगा। एज्यूमिंग द कोलिजन क्रॉस सेक्शन इज पाई सिग्मा स्क्वायर 0.28 नैनोमीटर स्क्वायर, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर इज, ठीक, विस्कोसिटी ऑफ गैस कैन बी गिवन बाय Chapman equation. Chapman equation which is reduced into mkt power half pi power 3/2 sigma square और mass of air is equal to 29 into 10 power minus 3 kg divided by 6.022 into 10 power 23 per mole, or that is equal to 4.51. .815 into 10 power minus 26 kg per mole. Sigma, pi sigma square is equal to 0.18 into 10 power minus 0.28 10 power minus 18 meter square. Therefore viscosity is equal to mkt, that is 4.815 into 10 power minus 26 kg into k 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin into 298 केल्विन। पहले कैलकुलेट कर लेंगे इसी पे, पावर हाफ डिवाइडेड बाय 3.14 पावर हाफ इंटू 0.28 इंटू 10 पावर माइनस 18 मीटर स्क्वायर। बस कैलकुलेट करके बता दीजिए। 2 आ जाएगा 2.8347 2.817 into 10 power minus 5 kg per meter per second, और 2.817 into 10 power minus 5 पॉइंट। अगला स्टूडेंट फिर से टी का वैल्यू पुट करेगा यहाँ 273, फिर कैलकुलेट करेगा। ठीक, हम उसको 4 नंबर दे के भगा देंगे कि बड़ा बाबू बनेगा। इसको बहुत जो है कैलकुलेशन करने का। नाउ अकॉर्डिंग टू चैपमैन इक्वेशन
Viscosity eta is inversely proportional to T power half. Therefore, eta 273 Kelvin upon eta 298 Kelvin is equal to 273 upon 298 अंडर रूट. अब डिटरमाइन कर लीजिए. ठीक हो गया. ये बच्चा IAS बनेगा, है ना. तो ये भी आ गया. आर्गन, मीथेन एंड बेंजीन. Arrange Boyle's temperature of following gas: argon CH4, C6H6. 5 नंबर, बड़ा 5 नंबर का पूछा है. हाँ, हम तो 2-2, 3-3 नंबर वाला भी डालना शुरू कर दे. मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास नहीं. Boyle's temperature is defined as temperature at which a real gas behave ideally over a wide range of pressure. ठीक. Mathematically TB is given by A upon 2 RB, or TB is proportional to A by B ratio. Now A is proportional to force of interaction. Therefore A of C6H6 is greater than A of CH4 is greater than A of argon. B depend upon molecular size. Therefore, B of C6H6 is greater than B of CH4 is greater than B of argon, but value of B practically remains same. Value of B, change in the value of B is very small. That's why practically TB for widely different gas is directly proportional to A, or Boyle's temperature of C6H6 is greater than CH4 is greater than AR. आ गया. Calculate the difference in pressure across the liquid air interface for water droplet of radius 150 नैनोमीटर. ठीक. और उसके पहले है Which of the following liquid has greater surface tension, ethanol or dimethyl ether? Explain the answer with region. क्या होगा? हाँ, सरफेस टेंशन से हम कहे भी थे कि या तो न्यूमेरिकल आता है या तो भैया ऐसा आता है जो नाम भी पढ़ोगे वो तब भी कर दोगे. इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इथेनॉल इज एसोसिएटिव लिक्विड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Due to which surface area increases and area of contact among the layer also increases. So we have to apply high external tangential force
To maintain the speed of different layer, and that's why its viscosity is high, its surface tension is high, as compared to dimethyl ether, where force of interaction is only dipole-dipole. पांच नंबर है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड एयर इंटरफेस फॉर वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 150 नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? इट कैन बी डिटरमाइंड बाय लैप्लास इक्वेशन। It can be determined by Laplace equation, according to which excess pressure inside the liquid, excess pressure inside the bubble is equal to twice gamma upon R, or that is delta P is equal to 2 into 72.71 into 10 power minus 3 Newton per meter divided by 150 into 10 power minus 9 meter, और डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट ये जो गामा का वैल्यू है ये गिवन नहीं था उसमें, तो ये याद करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? गामा का वैल्यू गिवन होगा, फ्रंट पेज है नहीं ना, फ्रंट पेज इसका नहीं है ना, फ्रंट पेज पे होगा ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, तो फर्स्ट पेज पे होगा। 9.6946 into 10 power minus ये प्लस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा पी इज इक्वल टू यही कुछ आपका है 9.568 ATM, 9.568 ATM। नहीं, 5 नंबर का है, देखो ना। Calculate the change in Helmholtz energy for a reversible isothermal compression of 1 mole of ideal gas whose volume decreases from 100 liter to 22.4 liter. Assume temperature is 298 Kelvin। 10 नंबर का है, 10 नंबर का है। Helmholtz function is defined as A is equal to U minus Ts, that is dA is equal to du minus Tds minus SDT, that is second equation, but combined first and second law of thermodynamics, du is equal to Tds minus Pdv from combined first and second law of thermodynamics. Therefore, dA is equal to Tds minus Pdv minus Tds
माइनस एस डी टी और डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी ए टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी और डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी और इंटीग्रल डी ए वन टू ए टू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी डी वी वी वन टू वी टू फॉर आइडियल गैस। P is equal to nRT by V और डेल्टा A is equal to माइनस nRT इंटीग्रल V1 to V2 dV by V और डेल्टा A is equal to माइनस nRT ln V2 by V1 और डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस 1 मोल 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टी 298 केल्विन इंटू ln बाई 100 ये आ जाएगा 3.76 kilojoule per mole. It is also maximum work performed at the system. Since Helmholtz function increases, that's why it is non-spontaneous. ठीक, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बस 2 रिमार्क मार दीजिए। ठीक, तो आ गया ना, 3 मार्क्स था ना, इतना सम्मान किए ना इसको। वाई डज ए टायर गेट हॉट व्हेन एयर इज पंप्ड इनटू इट? क्यों हॉट हो जाता है? एयर पंप करते हैं तो कंप्रेशन, कंप्रेशन। एयर इज कंप्रेस्ड इनसाइड द टायर। सिंस दिस compression is adiabatic compression, since this first law of thermodynamics, dq is equal to du plus minus dw. Hey, since it is adiabatic, therefore dq is equal to 0 or du is equal to dw. Now, since inside tire air compressed, so compression dw is negative, therefore du less than 0. Also NCVM T2 minus T1 is less than 0 or T2 is less than T1. Compression work is positive. ठीक, 3 नंबर का ये हो गया। 2 नंबर का है, कैन ए टायर बी इन्फ्लेटेड विदाउट ए राइज इन टेम्परेचर? टायर को इन्फ्लेट कर सकते हैं बिना चेंज इन टेम्परेचर? गैस तो कंप्रेस ही रहेगा।
Yes, it can be inflated without rise in temperature by using air pump. Which work on the principle of compression of air without change in temperature. Calculate the pressure of O2 in ATM over a sample of NiO at 25 degrees centigrade if delta G is equal to this. ये कोई किया है क्या? हाँ क्या? हाँ, इसका प्रेशर का वैल्यू बड़ा कम आ रहा है, 4.18 इंटू 10⁻⁻�75। हमारे ख्याल से वो दो बिंदु के बीच में गड़बड़ी है। NiO का जो डेल्टा G होता है वो 2.12 किलो जूल होता है, इसको 212 किलो जूल दे दिया है। ठीक, NiO, डिकम्पोजिशन ऑफ NiO एट इक्विलिब्रियम, NiO सॉलिड, Ni सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, 5 नंबर का है, फॉर विच डेल्टा G is equal to delta G naught plus RT ln activity of O2 power half activity of Ni divided by activity of NiO. Activity of solid is taken as 0, 1. Activity of gas is equal to its pressure, assuming ideal behavior. Therefore, delta G is equal to delta G naught plus RT ln PO2 power half. Now, at equilibrium, PO2 power half is equal to K equilibrium, and by definition G is equal to 0, or that is delta G naught is equal to minus RT ln K equilibrium ln P power half इक्विलिब्रियम। अब बस कर लीजिए, ठीक, डेट इज ln PO2 इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस 2 डेल्टा G नॉट अपॉन RT, पुट करके 10⁻⁻75 ATM आ रहा है, ठीक। Estimate the final temperature of 1 mole of gas at 200 ATM and 19 degrees centigrade as it forced through porous plug to a final temperature of 0.95 ATM, given that Joule-Thomson coefficient is 0.15 कि Kelvin। Joule-Thomson experiment, Joule-Thomson experiment, adiabatic expansion of gas from one chamber to other chamber separated by porous plug। डायग्राम दीजिए या ना दीजिए, P1 V1, P2 V2, T1 T2, ठीक, बस रफ डायग्राम 5 नंबर का है, ठीक। It is a isoenthalpic process, therefore DH
is equal to del H by del T at constant P dt plus del H by del P at constant T dP must be equal to 0, or therefore Cp dt is equal to minus del H by del P at constant T dP at constant H, or del T by del H is equal to minus 1 upon Cp del H by del P at constant T, which is also regarded as mu Gt. Del T by del P at constant H. बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक, A new drug has been synthesized and its phase diagram is explored. It is found that near its triple point, vapor pressure over liquid and over solid are given by PL, ln PL is equal to minus 3010 upon T plus 13.2 है ना, ln P solid is equal to minus 3820 upon T plus 16.1, यही है ना, ये है सॉलिड और वेट का। नाउ डिटरमाइन द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ट्रिपल पॉइंट is defined as invariant point where both solid and liquid are simultaneously in equilibrium with vapor. Vapor having pressure Pt therefore PL must be equal to PS, or ln PL must be equal to ln PS, or that is minus 3010 upon Tt plus 13.2 must be equal to minus 3820 upon Tt plus 16.1, or that is triple point is equal to 810 upon 2.9, or that is equal to 279 आ जाएगा। क्या आ रहा है? 279.21। क्यों, हम क्यों दिखाएंगे? हमको तो इससे डिफाइन करना है, वो हम दिखाएं ना दिखाएं। सॉलिड और लिक्विड साइमल्टेनियसली है। (279.31 Kelvin). 279.31 Kelvin. Now triple point pressure ln Pt is equal to minus 3010 upon Tt plus 13.2,
और डेट इज LNPT इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 10 पॉइंट 2.4234 और PT इज इक्वल टू 11.24 ATM, therefore triple point 11.24 ATM 1 ATM 279.31 केल्विन ये है। Now is the new drug solid, gas or liquid at 1 bar pressure 298 Kelvin temperature? 1 bar pressure मतलब 1 ATM प्रेशर और टेम्परेचर क्या है 298। क्या आ रहा है भैया वेपर फेज, इट इज वेपर। व्हाट इज डेल्टा H वेपोराइजेशन, डेल्टा H सब्लिमेशन, एक्सप्लेन। Sublimation is solid vapor equilibrium. Solid vapor. Therefore, LNPS must be equal to minus delta H sublimation upon RT plus I. Comparing with equation 2, minus delta H sublimation is equal to RT is equal to minus 3820 upon T और TT cancelled out, delta H sublimation is equal to 3820 into R और that is equal to 31.76 किलोजूल पर मोल। आपको हमेशा एक सवाल करवाए हैं एलिमेंट X करके, मेटल X हैविंग फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए आपको हम लिखवाते हैं ना क्वेश्चन वाइज। व्हाट इज पोलैरोग्राफी, एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन पोलराइजेशन एट द इलेक्ट्रोड। लिखवाए थे नेक्स्ट इक्वेशन 3 टाइप का लिखवाए थे, ठीक, गैस पोलराइजेशन, टाइम पोलराइजेशन, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, थोड़ा थोड़ा उसको भी बता दीजिएगा, ठीक। गिव ए लेवल डायग्राम ऑफ पोलैरोग्राफिक सेल असेंबली, DME वाला जो डायग्राम बनवाए थे चिपका दीजिए 15 नंबर का, 5-5 नंबर के तीनों हैं, ठीक। नाउ डिफाइन द कंसंट्रेशन सेल एंड मेंशन इट्स टाइप, आपको हम बताए थे ना। और ये देखिए जस्टिफाई स्टेटमेंट फ्यूल सेल आर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस एंड नॉट द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इट इज नॉट एनर्जी, it is only free energy change because net work done is non-mechanical work. Net work done, cell always perform net work, delta G, since it is a non-mechanical work, so it cannot be stored, it is only a conversion, ठीक।
It is only a conversion device. Storage device are those devices which perform the mechanical work. Helmholtz function. 5 ही नंबर में सब पूछ दिया। हाँ, for the sequential reaction A to B to C, KB, determine the time at which concentration of B will be maximum. ये पढ़ाते समय हम बताते हैं ना कि B का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कभी कभी दे देता है 10 नंबर में, तो डिराइव कहाँ से करिएगा, ठीक। तो in the above reaction the concentration of A is given by A naught exponent minus Ka T. Concentration of B is given by Ka A naught Kb माइनस के ए। आपको हम कहे भी थे कभी कभी 1 2 नहीं करता है, तो आप याद रखिएगा 1/2 - 1, ठीक। ई पावर माइनस के टी माइनस ई पावर माइनस के बी टी, ठीक। टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव dV by dt is equal to Ka A naught Kb minus Ka e power minus Kat plus Kb e power minus Kbt, or at T is equal to T max dV by dt must be equal to 0. Therefore, Ka A naught Kb minus Ka Kb e power minus Kbt plus minus Kb e power minus Ka T max is equal to 0. But K not equal to 0, A naught not equal to 0. Therefore, Kb e power minus Kb T max is equal to Ka e power minus Ka T max, or T max is equal to Ka by Kb ln Ka upon Kb, यही है ना? नहीं, सॉरी 1/, Kb minus Ka ln Kb upon Ka, ठीक।
इसमें भी हम आपको कहे थे कि कोई चिंता करने की बात नहीं, जो यहाँ आगे होगा वही वहाँ ऊपर भी होगा। अगर k माइनस के बी है तो ln k बाई के बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ रहा है 17 नैनो सेकेंड। वही आ रहा है ना 17 नैनो सेकेंड। ये आ जाएगा। के बी क्या है, टी मैक्स इज इक्वल टू, के बी का वैल्यू क्या है 5 है ना, 5 माइनस 3 इंटू 10 पावर 6 ln 5/3 और टी मैक्स इज इक्वल टू ln 5/3 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 6 सेकेंड इनवर्स और टी मैक्स इज इक्वल टू 0.17 माइक्रो सेकेंड। 0.25 आ रहा है। के बी मतलब कांस्टेंट के बी है 3 कोई बात नहीं, वही है, सेम है 0.255 0.255 माइक्रो सेकेंड। Because both rate constant are almost equal, that's why. बीपी पेंसिलिन, ये भी केवल कहानी सुनाया है। इन एसिडिक कंडीशन बेंजाइल पेंसिलिन पीवी अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, बीपी K1 P1, BP K2 P2, BP K3 P3. Imagine while swallowing the penicillin, pH of stomach is -3. At this pH and temperature 22 degrees centigrade, the rate constant for process are this. What is yield of P1? क्या करना था, वो कुछ करना था। phi is equal to phi in a parallel reaction, fraction of any product is proportional to its rate constant Ki, or phi fraction of any product is given by Ki upon summation of Ki, or fraction of product for 3 products K1 upon K1 plus K2 प्लस K3, बस फ्रैक्शन निकाल के परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। 6.66%, 6.66%। ये आपका सेक्शन 1 हो गया। इंडिकेटिंग फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस प्रोसेस इन जेबलोंस्की डायग्राम, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी बोथ प्रोसेस। हो गया, आराम से हो गया ना। ये तो हम कहे थे पेपर 1 में भी आएगा, पेपर 2 में भी आएगा, सब जगह आएगा। ठीक, जियो केमिस्ट में भी आएगा, IAS में भी आएगा, फॉरेस्ट में भी आएगा, आना ही आना है। हाउ डज वाटर कंडेंस ऑन टू दी ग्लास सरफेस? इट इज ए surface phenomenon. Condensation of water at the surface of glass is a surface phenomenon. The droplet of water first attached to the surface of glass, forming the monolayer.
This monolayer provide the surface for formation of other layer. Since 1 atm pressure is relatively high pressure, since 1 atm pressure is relatively a high pressure, relatively a high pressure which support the multi-layer formation. Lastly, liquefaction take place. ये ना कॉपी से है, ये वाला जो अभी बोलेंगे वो ना कॉपी से है ना हम कभी पढ़ाए हैं, ठीक, फैक्ट सी बात है, ठीक। नाउ ये छूट जाता है हर बार, हमको लगता है कि सबको पता होगा बट किसी को नहीं पता, ये केवल हम ही को पता है, कल पता चला, ठीक। How long will take for about 1/2 of monolayer to form on the surface? If surface is exposed to a pressure of 2 into 10 power minus 11 torr, 2 into 10 power minus 11 torr, assume that a monolayer formation needs a exposure of 1 Langmuir. Monolayer formation needs an exposure of 1 Langmuir. Also give reason for using such a low pressure in cleaning the surface. क्या है 1 Langmuir? क्या होता है? What is 1 Langmuir? 1 Langmuir is exposure of 10 power minus 8 torr pressure per second. Which required 100 seconds, which required 100 seconds to form a monolayer. टेन पावर minus 8 torr required 100 seconds for monolayer. Therefore, 1 torr will required 100 upon 10 power minus 8 second. Therefore, 2 into 10 power minus 11 torr will required 100 into 2 into 10 power minus 11 divided by 10 power minus 8. अब ये क्या हो जाएगा? या क्या लेगा टाइम? 0.2 सेकेंड. Exposure. Now, half of monolayer is formed in 0.1 second. For the cleaning
purpose low pressure is applied. To prevent the multi-layer formation. Because we want to clean the surface. And multi-layer will form at the surface of gas. So it is wastage of our cleaning agent. IUPAC नाम लिखिए। पहला का क्लोरिडो, ये सोडियम, पहला का सोडियम बिना कोई गैप का, सोडियम टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट 2। सेकंड का हेक्सा क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4 बिना कोई गैप का। ठीक, ऑल लेटर मस्ट बी ए स्मॉल। ठीक, टेट्रापाइरिडल, टेट्रा हाँ चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। टेट्रापिरिडीन और पाइरिडल, प्लेटिनम 2, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2। ये भी हो गया ना 3। ये तो अभी अभी करवाए हैं, कहाँ करवाए हैं? अच्छा, टेट्रा अमाइनो, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन टेट्रामाइन कोबाल्ट 2, म्यू इमिडो, इमिडो है ना, नहीं एमाइडो, एमाइडो म्यू हाइड्रा ऑक्सीडो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 2। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, कोबाल्ट 3। इतना लंबा नाम होता है। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। देखिए, व्हाट इज जीसे सॉल्ट, आउटलाइन द सिंथेसिस मेथड, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एज सच। नोट्स में ही है, ऐसे ही है। 2 मेथड बनाने का है, एक में डाइमर बना देगा,
लेकिन हम लोग उसमें SnCl2 ऐड कर देते हैं। SnCl2 इसको स्टेबलाइज करता है और डाइमर नहीं बनने देता। स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है, बॉन्ड लेंथ वगैरह याद रखिएगा। ये भी बता दीजिएगा कि जो इथीन के सामने जो क्लोरीन है उसका बॉन्ड लेंथ 2.31 है, इट इज ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। वो सब कुछ लिखा हुआ है, एज सच आपको चिपका देना है। एक्सप्लेन द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 नंबर का है। उसी का इफेक्ट है। HF is placed below ZR in periodic table, justify the statement, वही उसी का इफेक्ट है। इसको हाँ हाँ एटॉमिक नंबर 32 हो जाता है ना, जनरली 18 पे चेंज होता है, बट यहाँ 14 लेंथेनाइड आ गए ना, एंटी पेनल्टीमेट सेल में ऐड होना पड़ रहा है 4था इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई ऑन पासिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू, ये calculate the number of moles of HCl produced by the absorption of 1 joule of radiant energy of wavelength 480 nanometer. The reaction H2 gas Cl2 gas 2Cl 2HCl. If the quantum yield for photochemical reaction is 10 power 6, ठीक, ये लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज में पूछे थे, इसका बी पार्ट इस साल पूछे थे। इस साल यूपीएससी बड़ा न्याय किया है। जो बच्चे 23 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, जो बच्चे 24 में ज्वाइन किए थे, दोनों को फायदा हुआ। जो 23 ज्वाइन किए, 24 नहीं ज्वाइन किए, वो भी निराश नहीं हुए, सेक्शन बी, और जो 24 में ज्वाइन किए 23 में नहीं किए थे, वो सेक्शन ए, दोनों को निराश नहीं किया। ऑन पासिंग, अच्छा अब इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है, HCl क्वांटम यील्ड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज पर यूनिट फोटोन इज एब्जॉर्ब। फाई मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ reactant decomposed divided by number of photon absorbed. According to Einstein law of photochemical equivalence, exactly 1 quanta of photon is absorbed by each absorbing material. Therefore, epsilon is equal to hc by lambda, lambda of E is equal to n hc by lambda, where n is number of photon absorbed, or that is n is equal to E lambda upon hc, or n is equal to 1 joule into 4.8 into 10 power minus 7 meter, that is divided by 6.626 into 10 power minus 34 joule second into 2.998, क्योंकि दे दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, और n इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4. n
is equal to 2.416 into 10 power 18, 2.416 into 10 power 18 आ गया, ठीक। Now by definition phi is equal to minus nr reactant decomposed upon n photon, or number of reactant decomposed is equal to 10 power 6 into 2.416 into 10 power 18, or that is equal to 2.416 into 10 power 24, ठीक। According to reaction stoichiometry, Np is equal to twice of minus Nr, or that is N of HCl produced is equal to 2 into this, that is 416, that is 4 into at 3 2 into 10 power 24, or NHCl is equal to नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 4.832 इंटू 2 पावर 24, 6.022 इंटू 10 पावर 23, और डेट इज इक्वल टू 8.064. This is the mole of HCl produced, ठीक। It is high quantum yield reaction, high quantum yield. On passing the monochromatic light through a solution of 0.04 molar kept in a cell of thickness 2 centimeter, the intensity of transmitted light has reduced to 50%. Calculate the molar extinction coefficient. हो जाएगा, Lambert-Beer law. Lambert-Beer law, according to which rate of decrease of intensity di by dl with respect to optical path length is directly proportional to I into C, or that is di by dl is equal to minus KIC, बस ज़्यादा दिखाना नहीं है, which upon integration give log of I naught by I is equal to epsilon C into L, which is called as Lambert-Beer law. अब पुट कर दीजिए log of I naught by half is equal to epsilon into 0.04 molar into 2 centimeter, or epsilon is equal to log 2 upon 0.08 molar centimeter, और epsilon is equal to आ जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। What is meant by heterogeneously catalyzed reaction? हो जाएगा ऐसा जैसे लिखवाए हैं, ठीक। मेंशन दी कंसेक्यूटिव स्टेप फॉर रिएक्शन टू अकर ऑन सरफेस, हो जाएगा। 5 बोले थे ना, वही 5। Using Langmuir adsorption theory account for experimental observation that decomposition of pH3 on tungsten follow first order kinetics at low pressure and zeroth order kinetics at high pressure.
आपको हम ये बताए भी थे उस समय बोले भी थे कि ऐसा ना कि पहुंच जाना हमारे पास एग्जाम दे के कि सर PH3 नहीं पढ़ाएं, टंगस्टन नहीं पढ़ाएं, बताए थे ना। हाँ, तो पूछ ही दिया। ठीक, तो अब आपको लैंगमेयर हिंसेलवुड यूनिमोलिकुलर के लिए डिराइव कर देना था और बता देना 15 नंबर। ठीक, तो अच्छे से करना था। व्हाट इज सोडियम पंप, ये आप बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज बोर्स इफेक्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइटोक्रोम P450। ठीक, हाँ ये देखिए 7th, so the splitting of d orbital in a square planar field according to crystal field theory, बताए थे ना। कॉपी ऐसे करके ऑक्टाहेड्रल, फिर सबसे पहले तो बता दीजिएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वेयर 2 लिगेंड आर कंप्लीटली जेड आउट। ठीक, 2 लिगेंड जेड आउट, Therefore splitting pattern become like this। उसके बाद बता दीजिए, वो पूरा डायग्राम बनाना है। ठीक, the difference in energy between dx square y square and dxy orbital in a square planar field is identical to the difference between the same orbital in the octahedral field। octahedral field में, ठीक, तो octahedral field में क्यों होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारा ये है कि इन दी अंडर द जेड आउट कंडीशन, अंडर द जेड आउट कंडीशन x square minus y square orbital and xy orbital remain unaffected or their lobe, either their lobe is along the axis or in between axis, almost equal effect is observed। That's why increase in energy remain equal। That's why increase in energy remain equal। And there is no change in difference is observed। The bond order of some metal carbonyl are, ये देखिए CO बॉन्ड ऑर्डर और ये बॉन्ड ऑर्डर आपको बताए थे ना, अभी करवाए थे, बोल के करवाए थे कि उतना ही हम करवाएंगे, बाकी बकवास आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, उतना ही यहाँ पढ़ाएंगे जितना कि होना। ठीक, तो ये हो जाएगा ना। पहले बता दीजिएगा कि बाइंडिंग इज लाइक दिस, ये देखिए बाइंडिंग इज लाइक दिस। बैक बॉन्डिंग पहले तो थोड़ा स्ट्रक्चर वो बता दीजिएगा कि बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज। ठीक, देयरफॉर CO बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बैक डोनेशन। ठीक, बैक डोनेशन। फिर बैक डोनेशन बता दीजिएगा। बैक डोनेशन इज मैक्सिमम इन NiCO4, ये बैक डोनेशन इज मिनिमम इन NiCO4। then CO-1 due to high electron density, then Fe2। इसी का हम आपको IR स्पेक्ट्रा बताए हैं कि नहीं, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए 10 नंबर का, कि इट इज ऑल्सो कंफर्म्ड बाय IR स्पेक्ट्रा। आइडेंटिफाई ABC, ये फालतू एक बार हम देख के आंसर दे देंगे। हाँ,
ये कोई 12th के IIT JEE का बुक से उठाया है, बालाजी पब्लिकेशन से। हाँ, बालाजी पब्लिकेशन से होगा ये। On the basis of crystal field theory, account for the following statement. While COF6 minus 3 is paramagnetic, COCN6 is, अच्छे से कर दीजिएगा, पेयरिंग एनर्जी ये सब करवा के कि पेयरिंग एनर्जी यहाँ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, सो इन साइनाइड पेयरिंग टेक प्लेस वाइल इन। ठीक, हम आपको करवाए हैं COF6 और NH3 का करवाए, तो उसी तरह से 10 नंबर का है, इलुसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 CO8, कमेंट ऑन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। 15 नंबर का हम आपको Mn2CO करवाए कि नहीं, VBT से वैसे ही CO का भी कर दीजिएगा, लेकिन हम आपको CO का 2 स्ट्रक्चर करवाए, तो एक स्ट्रक्चर मेटल मेटल बॉन्ड वाला करके एक ब्रिजिंग भी कर दीजिएगा, ब्रिजिंग वाला भी, और दोनों को IR स्पेक्ट्रा से डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। मुख्य मुद्दा उसमें वही मांग रहा है, 5 नंबर का लास्ट में वही है जो कि पूछा नहीं है। ठीक, तो गिव दी बोथ स्ट्रक्चर। ठीक, और बाकी बॉन्डिंग बिहेवियर वगैरह तो आप कर ही दीजिएगा। ठीक, ऑल द फ्लोरीन एटम अपीयर इनडिस्टिंग्विशेबल इन FNMR स्पेक्ट्रम ऑफ sp3 हाइब्रिड p5 मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन हाउ। हाँ, फ्लक्जोनियल बिहेवियर, फ्लक्जोनियल बिहेवियर, मॉलिक्यूल हैविंग TBP ज्योमेट्री undergo fluxionial behavior, that is P FF FF FF, that is equatorial equatorial equatorial, axial axial. It is expected that axial and equatorial fluorine must have different environment. It is observed that it is expected that axial and equatorial fluorine 10 नंबर का है, have different environment, so they must give two NMR signal. But it give only one NMR signal. Now sp3 dz square is involved here. Now it is here all bond length are equal. F equatorial, F equatorial, F axial, F axial, F axial. Okay. Now this hybridization is sp3 dx square minus y square. Here dz square orbital is involved in hybridization, so it is electronically more stable, but structurally less stable, thermodynamically less stable due to two longer bond.
thermodynamically less stable due to two longer bonds. Square pyramidal is thermodynamically stable, but electronically unstable due to dx square minus y square orbital involved in hybridization. On the overall basis, energy difference between them is very small. Which is called as Barry pseudo rotation energy. Barry pseudo rotation energy. Barry pseudo rotation energy. So, a continuous change is taking place. ये देखिए एफ इक्वेटोरियल, ये देखिए एफ अब एक्जियल वाला इधर आ गया, ठीक आ गया ना। ये देखिए एफ इक्वेटोरियल, एफ एक्जियल, एफ इक्वेटोरियल। ये देखिए एक एक्जियल फ्लोरीन यहाँ आ गया ना। A continuous change take place. Between equatorial and axial fluorine, which make all fluorine equivalent. Such a behavior is called as fluxionial behavior. Fluxional behavior. ठीक, इसी को कहते हैं विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल, हाँ होता है ना अमोनिया में, अमोनिया में होता है, बट आइसोलेट नहीं होता, आइसोलेट नहीं होता। एक बार जाते जाते फास्फोरस कंपाउंड में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है लोन पेयर के कारण, है ना। एमएससी में है, हाँ एमएससी में है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड अदर देन कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनमें होता है। Draw all possible structural disposition of ClF3 molecule. Establish logically which will be most favored disposition. Comment on the shape of ClF3 molecule. हो जाएगा ना। इनमें इक्वेटोरियल पे रखिएगा पहले लोन पेयर को, फिर एक्सियल पे रखिएगा, बता दीजिएगा, दोनों कारण बता दीजिएगा, रिपल्सन भी, एस कैरेक्टर भी, बेंट्रोल भी, ठीक, सब बताते हुए शेप बता दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको लग रहा है कि पी ब्लॉक से है? हाँ बॉन्डिंग से है, बट है तो पी ब्लॉक का। इसका जो है इसको स्थान तो वही दिया गया है 8वां। देखिए ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ B2H6
एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन B2H6 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच करवाए ना, बस उसको बनाना बॉन्ड, लास्ट में लिख भी दीजिएगा कि सिंस ये बॉन्ड बनता नहीं है, बनाना पड़ता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो 8 क्वेश्चन था। अब आप बताइए, आपको जो पढ़ाया गया है उसमें से हो रहा है? हाँ, हो रहा है? एक्सप्लेन, briefly explain the principle involved in following method of separation: repeated fractional crystallization, solvent extraction, fractional precipitation, change in oxidation state। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक, तो आपको आराम से हो रहा है ना? हाँ, रिवीजन की कमी है, रिवीजन कर लीजिएगा तो हो ही जाएगा ना। रिवीजन कर लीजिएगा, प्री के बाद टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? है ना? तो बाहर से कुछ आया है ऐसा लग रहा है? यूरेनियम वाला केवल कहानी सुना के जो है वो कर दिया कि बच्चों को डरा दिया। ठीक, बच्चों को डरा दिया। बाकी न्यूमेरिकल आप देखिए तो 2 न्यूमेरिकल में तो बड़ा मतलब भद्दा मजाक किया है। एक वो वाला है, इतना डाटा दे दिया है, वो जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो 12th का बच्चा कर देगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस TdS। और एक जो है वो कैटेलाइज्ड अनकैटेलाइज्ड वाला, वो कल दीपक भी कंफ्यूज हो गया था इधर से वो 2 बार कि इससे सर ये T निकालेंगे, इससे ये निकालेंगे। बोले अरे दोनों को इक्वेट कर दो, 2 मिनट का काम है ये तो। अरे नहीं, UPSC में पूछा है, हम कहें कि अब हर काबुल में भी होते हैं। तो ऐसा मत समझो। अब UPSC पूछा है, इजी है तो थोड़ा अब राइटिंग अप्रोच डालो, उसके आगे पीछे का चीज ऐड करो, तो ठीक है। आपका पेपर 2 भी जो है, पेपर 2 में भी देख लीजिए, तो पेपर 2 में भी आप देख लीजिए तो डिवीजन वही चला है। हम जैसे लास्ट भी ऑल द बेस्ट बोलते हुए भी और शुरू से भी हम कह रहे थे कि थोड़ा स्पेक्ट्रो पे फोकस अभी 4-5 साल रखिए, 2-3 साल, क्योंकि इसका बढ़ते ही जा रहा है। आपको जो हम लिखवाए हैं उसके अनुसार लास्ट ईयर 100 था, लास्ट टू लास्ट ईयर 95, उसके पहले 90, और इस बार 105 पहुंचा दिया। इस बार स्पेक्ट्रो 105, पॉलीमर 25, फोटोपेरी 50 नंबर, ये देखिए फोटोपेरी 50 नंबर, रिएजेंट 41, निम्न रिएक्शन का वेटेज बढ़ा 31, जो अभी 3-4 साल से 5-5, 10-10 नंबर पूछ रहा था। रीअरेंजमेंट 12 मार्क्स, एडिशन रिएक्शन 30 मार्क्स, एलिमिनेशन 12 मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन 40 मार्क्स, इंटरमीडिएट 24, 24, SSRM स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म 20, एरोमेटिसिटी 10। ठीक, तो आप देख लीजिए सेक्शन ए में आप देख लीजिए जो हम आपको बताते हैं एडिशन रिएक्शन, और ये एक साथ पढ़िए। दोनों का वेटेज बहुत दिन से कांस्टेंट है, इस बार दोनों इक्वल हैं। दोनों मिला के हमेशा 65 से 70 होते हैं। जिस साल एडिशन 10 नंबर का पूछ दिया, रिएजेंट 60 का पूछ देगा। इस बार 31 नंबर है, ये 41 रिएजेंट, एडिशन रिएक्शन 30 मार्क्स।
तो कुल मिला के अगर आप सेक्शन ए देखें तो SSRM से स्टार्ट अगर हो तो 20 और 24 44, 44 और 40 88 और 12 100, 130 फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म का हम क्या लिखवाए हैं डाटा कि हमेशा 120 से 140, इस बार भी 130 है और स्पेक्ट्रो 105 सेक्शन बी में। तो आप समझिए अगर ये दोनों पे कमांड है तो आप पेपर ही हो गया। ठीक, जो बचा पेरी फोटो निकाल लेगा बाकी का, तो इसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक, इसमें तो अभी कम ही आएगा, जैसे अभी इन लोगों को फिजिकल में कम आ रहा होगा ना, फिजिकल में तो कम समझ में आ रहा होगा। हाँ, समझ में आया कुछ? आ ही गया होगा, समझ में आया फिजिकल में? फिजिकल में समझ में आया ये? ठीक, तो कल फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।